चंद्रयान-3 का सुपरमून से क्या कनेक्शन? क्या चंद्रयान-3 बड़े आकार के चंद्रमा पर जा रहा है? क्या इसरो के वैज्ञानिक इसी मौके के इंतजार में थे? क्या चंद्रयान की यात्रा छोटी हो जाएगी या फिर इसके पीछे कोई खास वजह है? असल में इस महीने यानी अगस्त में 2 बार सुपरमून देखने को मिल रहा है। पहला 1 अगस्त को था और दूसरा 30 अगस्त को। चंद्रयान और सुपरमून का खास संबंध है, कैसे? चलिए जानते हैं। 1 अगस्त को चंद्रमा सुपरमून था। उसकी दूरी धरती से 3,57,530 किलोमीटर थी, जबकि इससे पहले जो सुपरमून दिखा था वह 2 से 3 जुलाई को दिखा था। उस समय चंद्रमा की दूरी 3,61,934 किलोमीटर थी। इसके बाद चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक 30 अगस्त को आएगा, तब उसकी दूरी 3,57,344 किलोमीटर पर होगी। इसी के साथ आपको बताते चलें कि सुपरमून सामान्य चंद्रमा से 14% ज्यादा बड़े होते हैं, 30% ज्यादा चमकदार होते हैं। इस साल 4 ही सुपरमून दिखने वाले हैं। अब समझते हैं कि चंद्रयान-3 से सुपरमून का क्या लेना देना है। चंद्रयान-3 इस समय 288 किलोमीटर की पेरिजी और 3,69,328 किलोमीटर की एपोजी वाली कक्षा में यात्रा कर रहा है। यानी अगर ये चंद्रमा की ग्रेविटी को नहीं पकड़ पाता है तो ये 10 दिन की यात्रा करके वापस धरती 288 किलोमीटर वाली पेरिजी में वापस आ जाएगा। सुपरमून दिखने का मतलब ये है कि इस महीने चंद्रमा धरती के नजदीक रहेगा, जिसका फायदा चंद्रयान-3 को होगा। इससे उसे कम यात्रा करनी पड़ेगी। आमतौर पर चंद्रमा धरती से 3.60 लाख किलोमीटर से 4 लाख किलोमीटर की दूरी मेंटेन करता है। इसरो वैज्ञानिकों का इंटेलिजेंस देखिए कि उन्होंने चंद्रयान-3 को ऐसे समय लॉन्च किया जब चंद्रमा धरती के नजदीक 2 बार आ रहा है। यानी जितनी कम दूरी उतना ही किफायती पड़ता है स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करना। नहीं तो ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है, ज्यादा समय लगता है, ऐसे में रिस्क भी बढ़ जाता है। कुल मिलाकर कहें तो इस महीने चंद्रमा धरती से औसतन नजदीक ही रहेगा। इसी नजदीकी का फायदा इसरो के वैज्ञानिकों ने उठाया है। 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान-3 की गति को लगातार कम किया जाएगा। चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान-3 की गति बहुत ज्यादा है। इसे कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इस गति पर ही चंद्रयान-3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसके दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। अभी तक चंद्रयान-3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था। जल्द ही इसे घुमाया जाएगा ताकि डी ऑर्बिटिंग करते समय चंद्रयान-3 को दिक्कत न हो। डी ऑर्बिटिंग यानी जिस दिशा में चंद्रयान-3 चक्कर लगा रहा था उसके विपरीत दिशा में घूमना। इसी तरह से चंद्रयान-3 की गति कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास इसके लैंडर को उतारा जाएगा।